सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट्स से इनको इसमें रैशनलाइजेशन करनी है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, और वहाँ पे मैंने आपको कुछ पार्ट्स करके दिखाएंगे इनको कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 7। तो डिनोमिनेटर्स में से क्या करना है, रूट को हटाना है। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7। जो डिनोमिनेटर में होता है वही मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जिसकी वजह से रूट हट जाता है डिनोमिनेटर से। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है इसी एक्सरसाइज के। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से। 1 इंटू रूट 7 आ गया रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 7 इंटू रूट 7 हो गया रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट हो गया कैंसल आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ से आप रूट 7 मल्टीप्लाई करके रूट 49 भी लिख सकते हो। उसके बाद 7 स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल, डायरेक्ट भी कर सकते हो 7 स्क्वायर। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट इज 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 6। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ कि डिनोमिनेटर जब शिफ्ट हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही था, तो यहाँ पे एक ही था, हमने उसी को शिफ्ट कर दिया। बट यहाँ पे दो हैं, इनके बीच में माइनस है, तो इसको हम प्लस बना के यहाँ पे शिफ्ट करिए। अगर इसके बीच में प्लस होता तो हम इसको माइनस बना रहे थे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में सेम न्यूमरेटर 1 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6 आ गया रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई है रूट 7 प्लस रूट 6, तो इनको मल्टीप्लाई। इसमें दो तरीके, एक इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। दूसरा इसका पैटर्न ये है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज किया, यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट किया था हमने यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, 7 माइनस 6। अच्छा, 7 माइनस 6 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 100 बाई 1 100 ही होता है, तो अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 1, ये 7 माइनस 6 1 ही होता है। तो इसके नीचे जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो यही वापस आ जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब हम इसमें देखेंगे थर्ड पार्ट। कमिंग टू थर्ड पार्ट इज 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। सो डिनोमिनेटर में से क्या हटाना है, रूट हटाना है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको, न्यूमरेटर में भी इस डिनोमिनेटर को भी, और यहाँ से डिनोमिनेटर में भी इसी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ यही रूट 5, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बन जाएगा माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस रूट 2। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। ये हमने, ये आप प्रीवियस पार्ट्स में लिख लेना। जब आप हम रूट को जहाँ पे शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी, उसके साइड में लिख लेना बाय रैशनलाइजेशन।
तो अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर साथ, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 ही वापस आएगा। 1 को इसके साथ √5 माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वापस आ गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, अब √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 के साथ, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया √2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से वही लिखा हमने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। दिस implies that this is √5 minus √2 divided by 5 minus 2, 5 minus 2. So this is this implies that this is √5 minus √2, √5 minus √2 divided by 5 minus 2 आ गया 3. This is your final answer. Now coming to the fourth part. Fourth part is 1 divided by √7 minus √2. इसको भी सेम मेथड से करिए बाय रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। 1 डिवाइड बाय √7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ √7, यहाँ पे माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाय सेम टू सेम √7 प्लस 2। यहाँ से 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, हमने कौन सा मेथड लगाया है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे, रेशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। सो a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसके साइड में हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैं साइड पे क्यों लिखता हूँ, बिकॉज आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने इसमें से ये कैसे किया, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर रूट, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे फाइनल आंसर, दिस इज √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 हो गया 3. So √7 plus 2 divided by 3 will be your final answer. So this was all about the question number 5. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.